सोनम वांगचुक हॉस्पिटलाइजेशन मामले में थोड़े अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले ये बताएंगे कि हॉस्पिटल की तरफ से क्या मैसेज आया है, फिर बताएंगे कि सोनम वांगचुक की तरफ से हॉस्पिटल से क्या मैसेज आए हैं, उसके बाद उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो की तरफ से क्या मैसेज आए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हॉस्पिटल ने क्या कहा है। 8:30 बजे आज 19 जुलाई 8:30 बजे सुबह एक मैसेज उन्होंने जारी किया। हॉस्पिटल ने एक नोटिस जारी किया, उसमें लिखा गया कि सोनम वांगचुक का इलाज फिलहाल दिल्ली के वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। अभी उनके सभी ज़रूरी वाइटल्स पैरामीटर्स स्थिर है। हालांकि उनके ब्लड से जुड़े कुछ पैरामीटर्स में मामूली बदलाव है। लंबे समय तक भूख हड़ताल पर रहने की वजह से उनके शरीर पर पड़े असर को देखते हुए डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें लगातार मेडिकल निगरानी और इलाज की ज़रूरत है। सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन आगे किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए 24 घंटे की उनकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। उन्हें सभी ज़रूरी मेडिकल सुविधाएं दी जा रही है और उनके ब्लड पैरामीटर्स समेत पूरी सेहत की लगातार जांच की जा रही है। इसके बाद बढ़ते हैं 9:18 पर सोनम वांगचुक के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया। ये पोस्ट गीतांजलि जे आंगमो ने शेयर किया है उनकी तरफ से। लिखा गया है कि 20 जुलाई आज़ादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। इसके बाद लिखा है फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस लाइक पेपर लीक्स, फ्रीडम फ्रॉम फियर लाइक माई इलीगल डिटेंशन, इंडिया सेकेंड फ्रीडम मूवमेंट। उन्होंने लिखा है कि इंडिया का जो सेकेंड फ्रीडम मूवमेंट है मार्च संसद तक, प्लीज़ आइए और इसे एक बड़ा सक्सेस बनाइए। सेंड थ्रू गीतांजलि फ्रॉम माई इलीगल डिटेंशन, मेरे अवैध हिरासत सफदरजंग अस्पताल से ये भेजा गया है। इसके बाद 9:57 पर गीतांजलि जे आंगमो की तरफ से उनके एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया है। इसमें उनका एक मैसेज है। लिखा गया है कि मेरा सफदरजंग सरकारी अस्पताल से भरोसा उठ गया है। अस्पताल ने हमें बताया है कि सोनम वांगचुक का पोटेशियम लेवल गिरकर 2.9 हो गया है और उनकी हालत चिंताजनक और जानलेवा हो सकती है। लेकिन अस्पताल ने अपने पब्लिक हेल्थ बुलेटिन में 2.9 का आंकड़ा नहीं बताया है। उसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि उनका पोटेशियम लेवल कम हो रहा है। करीब 10 घंटे तक बार बार कहने के बाद रात 10:30 बजे हमें उनके खून का सैंपल लेने की इजाज़त मिली। जब एक इंडिपेंडेंट लैब में इसकी जांच कराई गई तो पोटेशियम लेवल 3.5 निकला, जो नॉर्मल लिमिट्स में है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज करने या अपनी पसंद के किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाज़त मांगी, लेकिन अस्पताल ने मना कर दिया है। हमारे फ्लोर पर करीब 30 पुलिसकर्मी और पूरे अस्पताल में करीब 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात है। हमारी आवाजाही पर, हमारे मूवमेंट पर भी काफ़ी पाबंदी है। ये इलाज नहीं है बल्कि गैर कानूनी हिरासत है, ऐसा कहना है गीतांजलि जे आंगमो का। वो आगे लिखती हैं कि अगर सोनम को कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन और सरकार की होगी। वो आगे लिखती है कि इसी वजह से उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है और आज ही इस मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग भी की है। मेरी अपील है कि सोनम की तबीयत और बिगड़ने से पहले उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाज़त दी जाए। फिर उन्होंने लिखा है कि किसी भी परिवार को सिर्फ ये तय करने के लिए सिस्टम से नहीं लड़ना चाहिए कि उनकी अपने का इलाज कहाँ होगा। तो इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी टीम ग्राउंड पर मौजूद है। जो भी अपडेट्स आएंगे सीजेपी के प्रोटेस्ट से या फिर हॉस्पिटल से, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा गोगोई है, कैमरे के पीछे उदित है। आप देखते रहिए दिलालंटा। शुक्रिया।